गया क्वेश्चन बाय रिस्पेक्टेड ICAI, क्या बोला है देखो ना, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। क्वींस लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Company's article empower the board of director to appoint additional director. The board of director therefore appoint Mr. K as the additional director. It may however be pointed out that earlier the proposal to appoint Mr. K as a director of the on the company's board was rejected by the members at the company's AGM. ओहो, एक बार रिजेक्ट हुआ बंदा है रे, तो क्या उसको हम एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? Examine the provision of the Companies Act 2013 and answer the following: whether Mr. K's appointment as an additional director by the board of directors is valid. है guys, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, अक्षत मना कर रहा है, आइमन, मेधा, शालीन सब मना कर रहे हैं। वाह, वेरी गुड। ये गाइस नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू राइट द आंसर। सिर्फ नो कर देंगे हम, हमारे भाइयों बहनों की बहुत आदत है ना, नो कंपनी कैन नॉट अपॉइंट मिस्टर के एज एन एडिशनल डायरेक्टर, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। आज उसको डिटेल में, और एक दूसरा क्वेश्चन भी है, बढ़िया सपन करते हैं उसको भी, ठीक है। देखो क्या लिखा, सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। Whether the company's annual general meeting can appoint, whether the company in the annual general meeting, right, कंपनी क्या AGM के अंदर अपॉइंटमेंट कर सकती है Mr. K as the additional director when the proposal to appoint comes before the meeting for the first time? ओहो, ये मस्त आ गया। As the additional director when the proposal to appoint comes before the meeting for the first time, मतलब कि आप AGM के अंदर किसी पर्सन को एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो AGM के अंदर। एंड तीसरा क्वेश्चन, in case the AGM of the company is not held within the stipulated time, decide whether Mr. K, who was appointed by the board as an additional director for the first time, can continue to act as a director. मतलब आपको पता ही है कि एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कहां तक रहता है, AGM तक का, ठीक है। AGM ही नहीं कर रहे हम, तो क्या फिर AGM न कर रहे हैं तो हम मिस्टर के को यहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस फर्दर? 3 क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो कैसे आंसर्स लिखना है, आप सबको तीनों का आंसर मालूम है। सेकंड का आंसर ये है कि भैया AGM के अंदर एडिशनल डायरेक्टर का पावर है ही नहीं, वो बोर्ड के पास पावर है, राइट। तो AGM के अंदर तो हम डायरेक्टली उसको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भैया अगर AGM ही नहीं हुई है तो क्या करेंगे? अरे सर AGM नहीं हुई है तो सिंपली हमारे पास आंसर है ही कि लास्ट डे ऑन विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड, एंड वी नो द टेन्योर, वी नो द प्रोविजंस कि भैया लास्ट डेट कौन सा होता है, राइट। सेक्शन 96 के अंदर हमने पढ़ा था कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तब तक आपका AGM हो जाना चाहिए, ठीक है। और 15 मंथ्स ऑफ द लास्ट AGM whichever is earlier, we know this provision 96, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आ जाओ। Problem as asked in the question is based on the provision of Companies Act 2013 as contained in section, मेरा बच्चा, मेरा जो स्टूडेंट है, जो पढ़ा हुआ है, वो सिर्फ सेक्शन नहीं, वो सब सेक्शन भी लिखेगा, बिकॉज नाउ वी नो वेरी वेल AANC, ठीक है, समझना। वी नो अबाउट एडिशनल डायरेक्टर, वी नो अबाउट alternate director, we know about nominee director and casual vacancy. So simply AANC, राइट। हमको चारों चीजें मालूम है गाइस, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो एडिशनल डायरेक्टर के लिए था, तो वी विल राइट 161 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो क्या लिखा इसने, 161(1) के तहत अकॉर्डिंग टू विच द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, अब यहाँ पे आप चाहो तो प्रोविजंस यहाँ पे छाप सकते हो, ठीक है, बट पूरा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके जिसके क्वेश्चंस पूछे उतना लिखो। तो पहला पॉइंट ये बोलता है द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कन्फर अपॉन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। हमने क्यों ये प्रोविजन यहाँ पे लिखा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे पूछा था ना कि भैया AGM में करना चाहते हैं एज एन एडिशनल डायरेक्टर, क्या कर सकते हैं? अरे भाई यहाँ पे क्या बोला, आर्टिकल्स पावर देता है, वो बोर्ड को पावर देता है, तो डेफिनेटली बोर्ड उसको एज एन एडिशनल डायरेक्टर के कभी भी यूज कर सकता है। अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग, इसका भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि भैया ये फेल हुआ है, राइट, तो क्या हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसीलिए इसकी प्रोविजन भी हमने डाली। Who fails to get appointed as a director in the general meeting of a company cannot be appointed as an additional director in the same company. And तीसरा,
additional director shall hold office up to the date of the next AGM or the last day on which the AGM should have been held, whichever is earlier. आगे हमारी तीनों बातें, बट पहले हमने यहाँ पे यस नो करके आंसर नहीं दिया है मेरे भाइयों बहनों. हमने यहाँ पे जो डाला है हम इसका ऐसा प्रोविजंस भी करेंगे ना, समझो. हम यहाँ पे डाल देंगे कि भैया ये क्या है अपना प्रोविजन, ठीक है. सो ये हमने प्रोविजन के तौर पे डाला है, तो ये हमारा प्रोविजन है, ठीक है. ये प्रोविजन डाल दिया. अब हम एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है. समझो ना, प्रोविजन जब आती हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर देने का कितना मजा आता है, आप सब लोग फील कर रहे होंगे. बिकॉज वी नो नाउ ऑल द 4 प्रोविजन. पहले 3 में पीबीसी अलाउड है, चौथे में पीबीसी अलाउड नहीं है. पहले में कंपैरिजन करते हैं फटाफट. पहले में क्या था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर पावर होना जरूरी है, अदरवाइज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते. सबसेक्शन 2 की बात करें तो सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बोला कि ठीक है आर्टिकल में पावर है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट कर लो या बीबीसी चलेगा. अगर आर्टिकल में पावर नहीं है तो अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तब भी कर सकते हैं, बट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर, वो तो ओपन एंडेड है, आर्टिकल में पावर है उस हिसाब से कर रहे हो तो भी चलेगा. दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, बैंक के बीच में या कंपनी के बीच में, और उस हिसाब से कर रहे हो तो भी चलेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भी अपॉइंटमेंट कर सकता है. समझो गाइस, राइट. तो वो सारे कंपैरिजन कहां से, सर ये कहां से बोला आप सब कुछ, अरे ये रहा ना बेटा, ये स्लाइड आपके लिए तो बनाया हुआ है, ठीक है. अब क्या होगा, एग्जाम के अगले दिन आपको रिवीजन करना है. जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड एंड डन विथ एंटायर सेक्शन 161 आपके फिंगर टिप्स है. कितने मिनट में से रिवाइज कर सकते हैं, अरे बॉस सिर्फ 2 मिनट है ना. सेम पावर है, सेम रिस्पांसिबिलिटीज है. पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर. बिकॉज गाइस आप लोग को कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि 5 मार्क्स में लिखो राइट डाउन सेक्शन 161 सब सेक्शन 1. थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं आपको, ऑलवेज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पढ़ना है. तो सर प्रोविजंस को रिवाइज करने के लिए जितना समराइज्ड हमारे पास होगा, जितनी चीजें समरी वे में होगी, उतना बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा. तो यस ये आपके लिए बना पड़ा है सब कुछ, और भी चीजें बनाएंगे, ठीक है ना. और प्रोबेबली कल मेरा वो पैड भी आ जाएगा सो दैट वो सारी चीजें अपन एड कर सकते हैं, और ईच एंड एवरी चीजों के अंदर अपन राइट. वो अमेज़न बता रहा है कि कल डिलीवरी हो जाएगी, लेट्स सी नाउ. सो प्रोबेबली जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें वो बेनिफिट रहेगा, ठीक है. यस गाइस, explanation. In the given case the answer to the sub questions are the appointment of, जो पहला क्वेश्चन था ना, the appointment of Mr. K as an additional director by the board of director is not valid because before appointing him as an additional director the proposal to appoint Mr. K as a director of the company's board was rejected by the members at the company's AGM. right, मतलब के एक बार अगर बंदा रिजेक्ट हुआ है तो उसकी आप यहाँ पे एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते. उसके बाद गाइस द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये रहा, विद द कंपनीज एजीएम के अंदर आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो क्या. क्या बोला इसने, द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. क्लियर बोलता है हमारा प्रोविजन. देखो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कन्फर अपॉन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स the power to appoint any person as an additional director at any time. right, तो हम इसी चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं. क्या बोला, the power to appoint additional director vests with the board of director and not with the company. समझ में आ रहा है क्या, हे मेरे भाइयों बहनों, you getting this? ठीक है. the only condition is that board must be conferred such power by the articles. बस ये जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है. Therefore, in the present case, company's AGM, in the company's AGM, you cannot appoint Mr. K as the additional director when the proposal to appoint comes before the meeting for the first time, because the company's article empowers the board of directors to appoint the additional director. Hey guys, समझो ना, ये पावर जो है वो तो भैया बोर्ड के पास है, AGM में इसका काहे काम नहीं है. In case AGM is not held within the stipulated time, तो क्या करेंगे, Mr. K cannot continue as an additional director because उसका tenure तो upcoming AGM तक ही था, or the last date on which the AGM should have been held, whichever is earlier. देखो ना guys, पढ़ो ना इसको, क्या बोला है ना, उसका tenure तो खत्म हो जाएगा,
ठीक है, हमारे पास 5 मिनट है आखिरी गाइस, एंड विल फिनिश द क्वेश्चन. Such an additional director shall vacate his office latest on the date on which the AGM ought to have been held under section 96 of Companies Act 2013, and he cannot continue in the office on the ground that the meeting was not held or could not be called within the time prescribed. Is this clear guys? ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्विकली आ जाते हैं फटाफट. Mr. Narayan, Mr. Narayan, a director of KPR Limited, who is proceeding on a long foreign tour. Mr. Narayan को फॉरेन टूर पे जाना है, जाने दो. इससे पहले लाइन से ही पता चलना चाहिए गाइस कि ये आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविजन हो सकता है. कैसा प्रोविजन हो सकता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का. अपॉइंटेड मिस्टर शंकर. नारायण जी जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया, शंकर भाई साहब को अपॉइंट करना चाहता है एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस. The articles of the company provide for the appointment of alternate director. Mr. Narayan claims that he has a right to appoint an alternate director. नारायण नारायण, क्या नारायण भाई साहब के पास राइट है? गाइस बताओ ना, क्या नारायण भाई साहब जब फॉरेन टूर पे जा रहे हैं तो क्या वो अपनी जगह पे मिस्टर शंकर भाई साहब को अपॉइंट कर सकते हैं? नो. वाओ, मतलब in a fraction of second I got answer from all of you almost, and all are saying the correct answer, that is no, because power किसके पास है? अरे जाने वाले को जाने दो, उसको कोई नहीं रोक सकता. उसके जाने के बाद अगर कमी महसूस होती है तो rest of the directors will appoint Mr. Shankar as an additional director, as an alternate director. समझ में आ रहा है क्या? है गाइस, देखो ना, तो वो प्रोविजंस इतनी बार बोलूंगा ना कि क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आंसर क्लिक हो जाए तो समझना बॉस कि आपका लेक्चर जो आपने अटेंड किया है वो वर्थ है. ठीक है, और आपने ध्यान रखा है. पहली बात तो ये, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो व्हाट इट सेज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, the board of directors of a company may, if so authorized by articles or by resolution passed by the company in the general meeting. ये दोनों चीजें लिखनी है गाइस, सबसेक्शन 2 है. समझो, अगर आर्टिकल में अथॉरिटी है तो बोर्ड मीटिंग में, नहीं है तो कंपनी की जनरल मीटिंग में. अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी टू एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 months आउट ऑफ इंडिया. अगर वो 3 महीने से बाहर जाता है तो ये मैंने पूरा क्या लिख दिया गाइस, यहाँ पे अपना प्रोविजन लिख दिया. ठीक है ना, सो ये आपका प्रोविजन हो जाएगा. देखो गाइस कैसे एग्जाम में लिखना है, इसीलिए तो अभी से ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, अभी से ऐसी प्रैक्टिस करो. Hence, the board of directors of KPR Limited may appoint, not being a person holding any alternate directorship, right? Mr. Shankar की कहीं और alternate directorship नहीं होनी चाहिए. To act as an alternate director for a period during his absence, as the articles of KPR provides for the appointment of alternate director. है गाइस, समझो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, the articles of the company provide for the appointment of alternate directorship. ठीक है, सो तो डेफिनेटली आपको अब ओआर पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा. तो आर्टिकल्स ऑफ केपीआर लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर. मिस्टर नारायण जो है वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है. हाउएवर द पावर टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है लाइज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट विद द डायरेक्टर हिमसेल्फ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. हे नारायण जी, अगर आपको जाना है आप जाओ, आपके जाने के बाद अगर कमी महसूस होगी आपकी तो हम किसी और को अपॉइंट करेंगे. हम मतलब द रेस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Hence, Mr. Narayan cannot himself appoint Mr. Shankar as an alternate director to act for him during his absence. अब एक चीज जो क्वेश्चन के अंदर नहीं दी थी वो ये थी कि नारायण जी कितने टाइम के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं. तो यहाँ पे अपन अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा लिख भी सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं. Here we have assumed that the long foreign tour, the duration of long foreign tour is not less than 3 months. ऐसा हमने अज्यूम करके इसका आंसर दिया है. क्लियर है गाइस? ठीक है, we have 2 more questions to discuss.